बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि दुनिया में जो फेमस लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किन कंट्रीज़ के साथ जो है ना फॉल कर रही हैं। तो आइए मेरे लेक्चर की तरफ। तो इसमें ये देखें कि हमारे पास जो सबसे पहली जो लेक है वो हमारे पास कैस्पियन सी कहलाती है। कैस्पियन सी, इसका नाम सुनकर आप थोड़े से हैरान हुए होंगे। बेसिकली कैस्पियन सी जो है ना, हम इसलिए इसको कहते हैं कि हमारे पास ये जो लेक है इसका जो वाटर होता है वो बेसिकली हमारे पास साल्टी वाटर है। साल्टी होने की वजह से हम इसको कैस्पियन सी का नाम देते हैं। लेक्स के अंदर ये बात याद रखिएगा कि जो पानी मौजूद होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और अब फ्रेश वाटर का करैक्टर ये है कि उसमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सी की या ओशन की बात करते हैं तो वहाँ पर वाटर बॉडी के अंदर जो साल्ट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास कैस्पियन सी जो है ना ये साल्टी वाटर लेक भी कहलाती है, और साल्टी वाटर लेक होने के साथ साथ हम इसका क्या नाम रखते हैं, कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी बेसिकली यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कैस्पियन सी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास लेक है वो हमारे पास कहलाती है लेक सुपीरियर जो है ना वो कहलाती है, और इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो हमारे पास जो लेक सुपीरियर है ये हमारे पास लार्जेस्ट वाटर लेक कहलाती है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। इसी तरीके से जो तीसरी हमारे पास है वो है लेक विक्टोरिया के अंदर जो है ना ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे पास अफ्रीका के अंदर जो है ना ये एग्जिस्ट करती है। इसको हम क्या कहते हैं? लेक विक्टोरिया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो लेक है वो लेक हुरोन है। लेक हुरोन की अगर हम बात करें तो ये कनाडा और उसके साथ साथ जो यूएसए का जो बॉर्डर है वो इसके साथ जो है ना कनेक्ट होता है लेक हुरोन के साथ। फिर हम बात करते हैं मिचीगन की। जो हमारे पास लेक मिचीगन है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? यूएसए और कनाडा के साथ एग्जिस्ट करती है। बेसिकली हमारे पास जो कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं कि दुनिया में जो है ना सबसे बड़ी जो बाउंड्री लाइन है, दो ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर है वो हमारे पास कनाडा का और यूएस का बॉर्डर है, जो कि आपस में कनेक्टेड है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना डिफरेंट जो लेक्स होती हैं वो इन बॉर्डर्स के साथ कनेक्ट हैं। जैसे कि आपके पास लेक हुरोन है, इसी तरीके से लेक मिचीगन है, ये भी हमारे पास यूएसए और कनाडा के साथ अटैच हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेंजन लेक की। ये हमारे पास तंजानिया के साथ जो है ना एग्जिस्ट करती है टेंजन लेक, और बुरुंडी का जो कुछ हिस्सा है वो भी जो है ना टेंजन लेक के साथ अटैच है, और ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो ये हमारे पास जो टेंजन लेक है ये अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट लेक की तरफ, जो कि हमारे पास बेकल लेक है। बेकल लेक की अगर हम बात करें तो ये रशिया के साथ जो है ना कनेक्टेड है, और ख़ास तौर पर जहाँ यूरल माउंटेन्स हैं, जो कि आप जानते हैं कि यूरल माउंटेन्स क्या करती हैं, वो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं, और ये रशिया का एक टेरिटरी है। और इसमें मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं कि ये जो रशिया का 25% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो यूरोप के अंदर आता है, और उसका जो 75% जो हिस्सा है वो किस में है? वो एशिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हमारे पास बेकल लेक है ये बेसिकली रशिया के साथ जो है ना रशिया के अंदर मौजूद है, और ये यूरल माउंटेन्स के साथ साथ जो है ना ये कनेक्ट है। जैसे हमारे पास ग्रेट बियर लेक है। ये जो ग्रेट बियर लेक है बेसिकली ये कनाडा के अंदर पाई जाती है। कनाडा के साथ जो है ना हमारे पास इस लेक का जो है ना वो जो है ना एसोसिएशन है, लिंक है, इसको हम बियर लेक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक मलावा। लेक मलावा जो है ना, ये मलावा हमारे पास एक अफ्रीकन कंट्री है और उसका नाम है मलावा, और मलावा के अंदर पाई जाने वाली जो लेक है वो हमारे पास लेक मलावा कहलाती है। तो आपने जनरल नॉलेज के लिए अगर आप वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तहसीलदार के लिए दे रहे हैं, या किसी भी किस्म का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बेसिकली या फिर आप असिस्टेंट का जो है ना वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको लेक्स की इंफॉर्मेशन विद जियोग्राफिकल बॉर्डर्स जो है ना वो उनका नॉलेज होना चाहिए। तो लेक मलावा हमारे पास कहाँ पाई जाती है? अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम मलावा है, ये मलावा के साथ एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से लेक ईर की बात करें तो लेक ईरी जो है ना ये भी हमारे पास कहाँ पर है? कनाडा के अंदर जो है ना ये
पाई जाने वाली लेक है जिसको लेक ईरी कहते हैं। और लेक विनिपेग की बात करें तो ये बेसिकली यूएसए और कनाडा का जो इलाका है वहाँ पर जो है ना हमारे पास पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेक जो है ना विनिपेग कहते हैं। और उसके बाद ओंटारियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास लेक ओंटारियो। ओंटारियो इसको हम बेसिकली हम द ग्रेट 5 लेक का नाम भी देते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेट 5 लेक भी कहलाती है। इसको हम लेक ओंटारियो का नाम देते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और लेक आती है जिसका नाम है लेक बलकाश। लेक बलकाश हमारे पास काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर पाई जाने वाली, सेंट्रल एशियन जो स्टेट हैं, जो कि किसी यानी कि जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर की जब जो ब्रेक हुआ उससे पहले का जो एरिया था, यानी कि ये रशिया की, रशियन स्टेट्स ही इसको आप कहते थे, तो ये अब इस वक्त जो है ना सेंट्रल एशिया जो है ना वो कहलाता है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो लेक है उसको हम कहते हैं लेक बलकाश कहते हैं। इसी तरीके से आप ज़रा पाकिस्तान की तरफ चलें तो पाकिस्तान में खिंजर लेक है। इसी तरीके से हमारे पास खिंजर लेक के अलावा जो है ना वो हमारे पास एक और लेक है जिसका नाम लेक ताना है। ये बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो हमारे पास नाइल रिवर है। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो नाइल रिवर है उसके दो ओरिजिन हैं, एक हमारे पास जो है ना वो ब्लू वाटर है और दूसरा हमारे पास वाइट वाटर कहलाता है। वाइट का जो वाइट पोर्शन, जो वाइट नाइल कह दें, या आप उसको जो है ना वाइट वाटर ऑफ नाइल कहते हैं, या फिर ब्लू वाटर ऑफ नाइल या ब्लू नाइल कहते हैं। जो हमारे पास वाइट नाइल है इसका जो ओरिजिन है वो लेक विक्टोरिया है। और इसी तरीके से हम ब्लू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो ब्लू का जो नाइल का ओरिजिन है वो क्या है हमारे पास, वो है लेक ताना। तो ये दोनों जो है ना लेक्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, कि हमारे पास जो नाइल है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो है ना उसका ओरिजिन वो लेक ताना से स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारे पास ब्लू नाइल कहलाता है, और इसी तरीके से दूसरा वाइट नाइल है, और ये वाइट नाइल हमारे पास लेक विक्टोरिया से जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ से निकल रहा है। और फिर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के अंदर जैसे मंछर झील है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से खिंजर है, ये जो लेक्स हैं। जैसे सिंध के अंदर पाई जाने वाली एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेक है, शायद उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हों, उसका नाम है लेक शकूर। ये जो लेक शकूर है बेसिकली इंडियन का जो इलाका गुजरात का है जो कि सिंध के साथ कनेक्ट है, वहाँ पर जो है ना मौजूद है। इसको हम लेक शकूर का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास दुनिया के अंदर बड़ी फेमस लेक्स हैं और ये टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो डिफरेंट रिवर्स हैं उनका भी जो है ना सोर्स और ओरिजिन जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो हमारे पास ओरिजिनेट होता है।